नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काइनेटिक्स के सेशन में। कुछ बच्चों ने कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर एक बार फिर से हो जाए वो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी, ताकि वो बेटर दिमाग में बैठ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और आप जानते हैं आपके सिलेबस के अंदर यही दो प्रमुखता से है। तो बच्चों, आज हम जो हमारा एजेंडा है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को एक बार फिर से देखना, खासतौर पे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। इस सेशन में हम ये बेसिक आज बात करने वाले हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन जो हमने रेट लॉ के हिसाब से समझी थी और हमने रेट एक्सप्रेशन के हिसाब से समझी थी, उसमें तो आई डोंट थिंक कि अब कोई समस्या या कोई विडंबना आपके साथ रहेगी, है ना। वो तो अब क्लियर है। रेट एक्सप्रेशन क्या था बेटा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसकी बात हुई थी। ऑर्डर जो होता है, जैसा मैंने आपसे कहा था, ऑर्डर इज समथिंग बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, यानी थ्योरेटिकली डिफाइन करना इसको बहुत कठिन है। हाँ, एक्सपेरिमेंटली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए जरा बात करते हैं कैसे डिफाइन करते थे ऑर्डर को, कैसे वो इंपैक्ट करता था, और जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो गया कि जहां पर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से मुक्त हैं, उस पर हमारी रेट का कोई लेना देना नहीं है। और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसके बढ़ने से हमारी रेट बढ़ जाती है। और ऑर्डर वाले सवाल याद है वो जो मैंने टेबुलर फॉर्म में समझाए थे? तो एक बार जो मैंने पहले पढ़ाया था उसको लेके चलता हूं, फिर दूसरे वाले पे आता हूं। मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की, सही आ रहा है, हाँ, इंटीग्रेटेड फॉर्म के बारे में समझाया था उस दिन जो वो बोर्ड वाली क्लास हमारी हुई थी। हाँ, बोर्ड पे ये जरूर फायदा रहता है कि हमें देखना नहीं पड़ता है बार बार कि स्क्रीन पे राइटिंग कैसे है, वो सामने रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ जाता है। और राइटिंग को लेकर तो बच्चों ने वैसे ही कॉन्शियस कर रखा है कि सर जी राइटिंग जो है वो जरा आनंद से आए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर कब कहेंगे? ध्यान से सुनना बच्चे। रिएक्शन is said to be of first order if its rate is determined by one concentration term change only। एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म जो है वो चेंज हो रहा है और उसी से रेट ऑफ द रिएक्शन पे इंपैक्ट आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। मित्रों, क्लियर है बात? ये बहुत आसान सा लॉजिक है। अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई बदलाव लाया जाए तो रेट ऑफ द रिएक्शन में भी बदलाव आ जाएगा। और अगर ये टर्म है और डायरेक्टली जा रहा है उसके ऊपर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रेट है के ए की पावर 1 है। अच्छा बच्चे, मैंने आपसे कहा था रेट अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो इस तरह एक्सप्रेस की जाती है। तो बेटा ये चीज हो गई रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ के हिसाब से। अब मैंने कहा था इन दोनों को बराबर बराबर लिख दो। सही आ रहा है? हाँ ठीक है। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1। ठीक था। अब करना क्या है? देखो बेटा, या तो
मैंने आपसे कहा था ना, कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस हैं वो मल्टी स्टेप प्रोसेस हैं, और जब भी मल्टी स्टेप प्रोसेस आएंगे, या तो ये है कि पूरे एक्सपेरिमेंट का डेटा इकट्ठा करते चले जाओ, उस डेटा को फिर ग्राफिकली प्लॉट करके देखो, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा और समझने में भी बड़ी दुविधा हो जाएगी। ऐसी सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए गणित हमारा साथ देता है, मैथ्स हमारा अच्छा दोस्त होता है। तो हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकली एक इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैथमेटिकली हम कैसे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टी स्टेप प्रोसेस है। अब अगर मल्टी स्टेप प्रोसेस है तो इंटीग्रेशन लगाना तो बड़ी लाजमी सी बात है। तो आइए इंटीग्रेशन लगाने की तरफ चलेंगे। इंटीग्रेशन लगाने के लिए हमें विद रिस्पेक्ट टू होना बहुत जरूरी है। तो अब ए को नीचे लाएंगे और dt को इधर ले जाएंगे। अब एक बात समझ में आई, रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में हो रही है उसके अंदर हमने देखा कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है, यानी किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज होने से जिस तरह उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसी तरह रेट में चेंज आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ऑर्डर 1 हो गया, और अगर ये ऑर्डर 1 हो गया तो इस पे इस प्रकार चलेगा। कोई दिक्कत, कोई दुविधा किसी को? इंटीग्रेशन लगाना इसलिए बहुत आवश्यक हो रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन के माध्यम से हम समझ लेंगे कि क्या इस रिएक्शन का एक ढांचा है, कैसे ये रिएक्शन, अरे भैया ये क्या है, चल रही है। तो देखिए बच्चों, अब यहां पर इंटीग्रेशन लगाना होगा और आप देख रहे हैं पूरा ढांचा तैयार है इंटीग्रेशन के लिए। अगला स्टेप होगा इंटीग्रेशन। डेफिनेट लिमिट्स के अंदर a1 से a2। a1 क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो जहां से रिएक्शन शुरू हुई थी t इज इक्वल टू 0 पे, हमने जहां से माना था। ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं होती है t इज इक्वल टू 0, जहां से हम ले रहे हैं, और वहां से t इज इक्वल टू t तक। तो a1 कंसंट्रेशन हमारी इनिशियल हो गई और a2 कंसंट्रेशन हमारी फाइनल हो गई। माइनस का चिन्ह बाहर, और इधर ये k dt, ये भी t1 से t2 तो t ही लेंगे क्योंकि वो टाइम इंटरवल ही ले लेते हैं हम। और अब मत कहना एवरेज और इंस्टेंटेनियस को बता चुका हूं मैं कल वाली क्लास में, कल या परसों जब भी वो क्लास आई थी। बच्चों चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है ln x, तो ये भी तो 1/a है, और अगर 1/x dx ln x होता है तो 1/a dA ln a हो जाएगा। ln a1 से a2 की लिमिट चल रही है, माइनस का साइन चल रहा है, और ये बराबर हो जाएगा k dt। कोई दुविधा? बहुत आसान। देखो आज वैसे इलेक्ट्रो का भी लेक्चर आ रहा है आपके लिए, सारे बैटरी उसके अंदर बढ़िया से लिखवा के पॉइंट वाइज खुद बहुत केयरफुली नोट करके कि वो सारे पॉइंट ये जाने चाहिए, फिर आपको लिखवाए हैं, वो ध्यान से याद भी करने हैं। और आज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के विषय में भी समझा रहा हूं विद एग्जांपल, तो ये भी करना है। कल आपकी वो डीपीपीस का सॉल्यूशन और वर्कशॉप प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी कोशिश करेंगे देने की। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए बेटा, ln लगाने वाला कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा, बहुत आराम से जा रहा हूं, फिर एक बार चलता हूं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इनमें कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जिसकी कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करने से, मान लो उसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रही है। तो इसके हिसाब से ही चेंज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन टर्म अगर चेंज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। जीरो ऑर्डर में आपने कंसंट्रेशन दुगनी कर दी, चौगुनी कर दी, कुछ भी कर दी, फर्क नहीं पड़ता है जी, रेट वही चल रही है। रेट को तो
मस्त राम मस्ती में आग लगे मस्ती बस्ती में वाली कॉन्सेप्ट है। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर लो, वो इंडिपेंडेंट है, उसकी रेट पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, उसी के हिसाब से चल रहा है। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में कोई भी बदलाव आप लाएंगे तो वहां बदलाव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों बात ये? तो फिर मैंने इंटीग्रेशन लगाने की बात क्यों करी फर्स्ट ऑर्डर में? अरे भैया मल्टी स्टेप प्रोसेस है और मल्टी स्टेप प्रोसेस में आपको इंटीग्रेशन लगाना ही होता है। आनंद आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमने लगा लिया इंटीग्रेशन लगाए हैं और ये देखा है कि भैया ln a आ गया, ln a आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर माइनस को बाहर रखा जाए तो ये हो जाएगा ln a2 माइनस ln a1 इज इक्वल टू k dt। ऐसा क्यों हुआ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देख लिया, माइनस को अंदर ले गए तो माइनस ln a2 प्लस ln a1 ये आ गया। इसको लिख लिया ln a1 माइनस ln a2 और ये k dt आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं चूंकि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n, इसीलिए log a1 माइनस log a2 ln पे चल रहे हैं, log पे भी आ जाएंगे, मतलब बेसिकली ln के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ln a1 बाय a2 इज इक्वल टू kt। बहुत सिंपल बेटा, आपके दिमाग में जाना चाहिए, उसी तरीके से मैंने मैथ्स को भी थोड़ा सा आपकी तरीके से सहज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं इस तरीके से लेकर आया। अब अगर ये बच्चों आ गया ln a1 बाय a2 इज इक्वल टू kt, तो अब एक चीज समझना, ये नेचुरल लॉग है और लॉग बेस 10 में लाने में हमारी वैल्यू निकालने में आसान होता है। लॉग की टेबल जो बच्चों ने काफ़ी सर लॉग टेबल से समझाइए, अरे मेरे बच्चे लॉग टेबल से समझाना, सबको लॉग टेबल लेके बैठना, तो सब लॉग टेबल लेके बैठेंगे, फिर समझाऊंगा कि 2 पॉइंट हैं, लॉग बेस 10 है, 0 2 पे चल रहा है मैंने, और वहां पर पेपर के टाइम पे लॉग टेबल देखने बैठ जाओगे तो फिर बत्ती वैसे बुझ जाएगी। तो मैंने सिंपल तरीका बताया था, log 2 log 3 log 5 log 7 इनकी वैल्यू याद कर लो और बाकी मैं कन्वर्ट कर लो। जैसे log 16 मैंने भी कन्वर्ट किया था log 2 की पावर 4 करके, बस। और वहां log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, उसको लगाओ ना। जरूरी है डिफिकल्ट तरीके से ही चीजों को करना है, आसान तरीके से नहीं कर सकते हो क्या? वही तो दिमाग चाहिए कि डिफिकल्ट चीज को आसान बना के करना है, आनंद तभी आएगा। तो ये बेटा लॉग पे चेंज करना चाहते हो तो 2.303 log a1 बाय a2 इज इक्वल टू kt। समझ में आया जी? कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की नहीं? देखो यही आनंद है, सीधा सीधा सा इक्वेशन बन गया। अब यहां पर जो a1 है वो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। सही भी आ रहा है भैया, हमने देखा नहीं बहुत देर से जज्बाती होके। हाँ सही आ रहा है, बिल्कुल सही राइटिंग आ रही है। राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है लग रही है मुझे, फिर भी उम्मीद है कोई दिक्कत आए तो बता देना बेटा मुझे ग्रुप में। इनिशियल कंसंट्रेशन मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा साफ कर दी अब तो इनिशियल कंसं अरे भैया फिर से समस्या। तो इनिशियल कंसंट्रेशन और A2 है मेरे पास, देखें रिकॉर्डिंग चल तो रही है ना? हाँ चल रही है। कहीं बटन बटन दब जाए, हम बोलते चले जाएं, बाद में पता लगा रिकॉर्ड ही नहीं हो जाता है कई बार। और ये है फाइनल कंसंट्रेशन, इसी को बोला जाता है लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन। तो आई होप ये सब क्लियर है अब चीजें A1 A2 के अंदर। यहां पर जो K है, वैसे आपने इसे कहा था रेट कांस्टेंट,
बट यहां इसको बोला जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्यों भैया, ऐसा क्यों? भाई डिसोसिएशन की ही तो बात कर रहा है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसमें कौन सी बड़ी तोप है। चलिए, तो हमारे पास टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, सर ये लैम्डा क्या लगा दिए हो भैया, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसी को बोल देते हैं, तो परेशान मत होना। ठीक है, आसान बिल्कुल। चलो चक दे फटे, ये हमारा टाइम टेकन हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कब तक रिएक्शन कंप्लीट होगी, अगर ये बात किया जाए, जिसे हम कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन, तो दैट मीन्स मेरा जो A2 है वो 0 हो जाना चाहिए, बचा हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। अब अगर A2 0 हो गया, यहां पर 0 कर दूं, तो मेरी इक्वेशन बन जाती है अब टाइम नहीं निकाल सकते। कहां चला गया, इन्फिनिटी चलता ही चला जा रहा है, रिएक्शन खत्म ही नहीं हो रही है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो वो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, और क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो वो रिएक्शन खत्म नहीं हो रही है। कहते हैं ना, आज भी इफेक्ट है, इफेक्ट चलता जाएगा। क्यों चलता जाएगा, देखो अब एज, ये सही आया, एज वी कैन नॉट determine the lifetime of a first order reaction, so then we have to find out the half lifetime. अब हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, आधी जिंदगी। हाफ लाइफ मीन्स आधी जिंदगी, 100 का 50 हो गया होगा, ये तो है ना आधी। आधी जिंदगी का मतलब क्या हुआ, यानी जो A2 होगा A1/2 होगा। चलिए जी, सो लेट्स फाइंड आउट द हाफ लाइफ। तो टाइम हमारा क्या था बच्चों, A1 फिर से इनिशियल कंसंट्रेशन, A2 लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन, कोई दुविधा तो नहीं है रे। लॉग, अब A1 तो A1 ही था, A2 क्या था, A1/2, A1 7 का 2 ऊपर चला गया, कोई दिक्कत। सो T इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 बाय लैम्डा। log 2 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 0.3010। बहुत आराम आराम से चल रहा हूं, जल्दी नहीं मचा रहा। देखो दिसंबर 5 है आज, क्या है, दिसंबर 5। अब हाय तौबा मचा के फटाफट फटाफट 20 15 20 25 दिसंबर तक सर कोर्स कराओ कोर्स कराओ कोर्स कराओ, कोर्स कराया 100%।
जल्दीबाजी में भागने की वजह से आप समझ पाए 80%, 80 में से याद रहा 60%, नंबर आए 50%, बल्ले बल्ले नमस्ते। आराम आराम से समझते हुए, चीजों को बढ़िया तरीके से करते हुए, सिलेबस को आराम आराम से मजबूती से करते हुए, वो जो जनवरी मिड 20 तक हमने सोचा वहां तक हमने कर लिया। सिलेबस हुआ 100%, समझ में आया 95%, रिटेन हुआ 94%, नंबर आ गए 94 95%। बोर्ड का भी अच्छा हो गया, क्योंकि अच्छे से जेई का और नीट का भी तैयारी इसमें हो चुकी है, तो वहां भी सिलेक्शन हो गया। आनंद ही आनंद। समझ में आ रही है बात? तो फिर से रिक्वेस्ट है, भागम भाग नहीं, आराम से टिक के करो। 0.3010 इसको यहां लगा दिया। ये वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन लैम्डा। इसको बोला गया टी सबस्क्रिप्ट हाफ। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फिर मैंने इसके सवाल भी आपके साथ डिस्कस करे हैं, सब कुछ समझाया है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत कोई समस्या वाला काम है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, और क्या कहानी है ये देख लेते हैं। टी हाफ अगर देखें, छोटा सा एक, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, घबराना नहीं, ठीक है, एकदम से हथियार मत डाल देना। देखो बड़ा आसान है। अगर टी हाफ का ग्राफ बनाना चाहें, और ये कंसेंट्रेशन हो गई, तो ग्राफ कैसे आएगा बेटा? हो सर ऐसा क्यों? अबे कंसेंट्रेशन दिख रही है नहीं? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कंसेंट्रेशन से विमुक्त है। कंसेंट्रेशन पे कोई प्रभाव किसी तरह का उसका नहीं है ही नहीं भैया। फैक्टर में देख लो ना, फॉर्मूला देख लो, खुद ही ड्राइव करा है। हमने क्या कराया? फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है सारा, ये इंटीग्रेशन करा है इसका। क्यों करा इंटीग्रेशन? मल्टी स्टेप में होता है प्रोसेस। या तो ग्राफ बना के प्लॉट करके देखो या मैथमेटिकल इक्वेशन बना लो, वो कर ली। ठीक है बेटा, तो समझ लेना ये चीज। हाँ, क्या बता रहा था मैं? ये हाँ सही आएगा ना। हाँ, ये तो टी हाफ is independent of the initial concentration of the reactants। चलो सही आ गया। हाँ, अब हेडिंग लगाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। नंबर 1, डिकम्पोजिशन। अरे यार, ये राइटिंग थोड़ी सी अजीब आ गई। वो दिख जाता है स्क्रीन में, नहीं तो बत्ती बुझ जाए। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in aqueous solution। तो H2O2 goes to, अभी लास्ट वाली क्लास थी, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वाली थी, जहां मैंने बताया था कि रिएक्शन रेट को कैसे मेजर करेंगे। तो वहां पर मैंने इसका एग्जांपल वहां भी लिखवाया है, तो मैंने वहां भी बताया है टाइट्रेशन के थ्रू करेंगे। तो अब इसका मतलब मैं ग्रेजुअली आपको ले जा रहा हूं उस दायरे की तरफ जहां मैं इनको कैसे रेट निकाला जाता है समझाऊंगा। हाँ आएगा वो कंपटीशन वाले घंटे में, जैसे कल वो सॉल्यूशन वाले में आया, देखा उसको, है ना? उसमें भी चीजें, अगर वो अग्री है, आप उतना लेवल बर्दाश्त कर सकते हो तो चलने दो, मजा आएगा। तो अब आ जाओ अगला, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। सर फिर आपने एस्टर वाला जिक्र कर लिया। हाँ जी, तो कोई भी ले लो, इथाइल मिथाइल एसीटेट जो भी है,
ये ले लिया मैंने मिथाइल एसीटेट यानी मिथाइल इथेनोएट, इसमें डाल दिया है जल और डाल दिया है एसिड, और फिर मुझे मिला है ये भी फर्स्ट ऑर्डर, यानी इसके देखो H2O2 के प्रभाव से चेंज हो रहा है, एस्टर के प्रभाव से चेंज हो रहा है। यहाँ पानी जरूर है लेकिन प्रभाव किसका है, एस्टर का ही तो रहेगा। दाल बना रहे हो और ऊपर वाले की कृपा से उस जगह पर हो जहाँ पानी की किल्लत नहीं है, तो दाल बनाना किस पे डिपेंड करेगा, दो चीज़ चाहिए, दाल और पानी। बट दाल कितनी बनेगी, रेट किस पे इम्पैक्ट करेगी, सिर्फ दाल की कंसंट्रेशन, तो पानी तो अवेलेबल है ही, बल्ले बल्ले। शुक्रगुजार रहो कि ऐसी जगह रहते हो जहां पानी मौजूद है। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये भी फर्स्ट ऑर्डर। कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं इनके, लेकिन ऐसे नहीं लिखवा रहा हूं, ये सवाल आते हैं और अगर आपसे वो पूछ भी लेगा बोर्ड वगैरह में तो भी आप फोड़ दोगे। ये मैंने पहले भी समझाया था, फिर से वही चीज आ रही है। फोर्थ, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लिखवा दिया है। केन शुगर अगेन सुक्रोज, H22O11, ग्लूकोज फ्रक्टोज। क्लियर है जी, कोई परेशानी किसी बालक को, आसान किस्म की चीज बिल्कुल। आइए तो अब जीरो ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर क्या क्या मुद्दे हैं। आ जाइए, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की तरफ आ रहे हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब जहां पर इंडिपेंडेंट हो गया है, मतलब मुद्दा क्या है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट चल रहा है, रेट का कोई वास्ता नहीं है। आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बदलाव भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जीरो ऑर्डर के लिए आगे बढ़ेंगे, आइए जी। तो जीरो ऑर्डर मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। यहां मुद्दा बड़ा क्लियर है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन अगर बात कर लेते हो, लिख लेते हैं इसको ना। अब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो मर्जी डाल दो फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब क्या हुआ बेटा, यहां भी इंटीग्रेशन, क्योंकि ये भी मल्टी स्टेप तो जाएगा ही जाएगा। डीए बाई डी टी का माइनस का साइन इज इक्वल टू के ए की पावर 0। अब अगर के ए की पावर 0 तो मतलब के ही रह जाएगा, तो के डी टी और इज यहां पर माइनस डी। इंटीग्रेशन लगाएंगे, धुआं मचाएंगे, यहां पर ले लिया है A1 से A2 माइनस डी ए के डी टी। ऐसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बड़ा आसान है, बड़ा प्यार प्यार से, कोई जल्दी नहीं। अब मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ओके गुरु, अब तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसके तो आंसर ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है गुरु, क्लियर है, तो परेशान मत हो। जो उसके अलावा करा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके दिखा रहे हैं मुझे, तो वहां मैं चेक कर भी रहा हूं, बहुत कम टाइम मिल रहा है बट फिर भी मैं देख रहा हूं आंसर, क्योंकि डीपीपी में भी क्वेश्चन है ही है तो वहां पर सॉल्यूशन में मिल जाएगा। तो घबरा क्यों रहे हो भाई, पता है हमें कोई भूल नहीं जा रहे हैं, गजनी नहीं है भैया कि भूल जाएंगे, ये ध्यान रखो। तो सब बता रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा। यहां पर लेते हैं तो अब ये क्या रहा जी, अब ये क्या माहौल बनेगा कि भाई अब ये बना, अब वो तो फिर वही है ना A2 माइनस A1, माइनस का साइन आ गया और के टी। अब यहां से क्या गेम चलेगा, माइनस अंदर ले गए, A1 माइनस A2, आहा, तो मेरे बच्चे अब क्या कर सकते हैं, A2 क्या बचा,
A1 माइनस KT। तो लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन, बचा खुचाक हमेशा जो रहेगा वो इनिशियल माइनस KT रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये चीज आप देख लें। क्लियर है? तो अब देखो मजे की बात, इसका भी लाइफ टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लाइफ टाइम अगर निकालेंगे तो ये A2 0 करोगे, जीरो ऑर्डर, A2 0 कर दिया तो 0 इज इक्वल टू A1 माइनस KT। अब अगर ऐसा है तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, टाइम क्या हो जाएगा A1 बाय K। आ रहा है मजा? यानी A1 बाय K अगर कर दिया है, ये हुआ, तो ये लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर। सर इसकी तो मतलब निकाल सकते हैं? हां जी बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई साहब। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, अरे यानी A2 विल बी A1 बाय 2। अब A2 क्या था? A1 माइनस KT, ये हो गया A1 बाय 2। अरे हाफ है ना भैया, बचा आधी जिंदगी, अभी बताया फर्स्ट ऑर्डर वाले में। अब क्या करेंगे? KT इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो T हाफ कितना हुआ? अब एक चीज देखो, यानी लीनियरली हो रहा है। अब जो समझा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना। जीरो ऑर्डर में चेंज लीनियरली है, यानी अगर मान लो फॉर जीरो ऑर्डर बात करते हो तो 10% रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रही है तो 20% 20 मिनट में हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। और अगर ये 50% 50 मिनट में हो रही है तो 100 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट, लीनियरली जा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? लाइफ टाइम तो निकाल नहीं सकते। मान लो हाफ लाइफ है 2 साल, तो अगर 100 ग्राम शुरू किया था तो आफ्टर 2 ईयर 50 ग्राम होगा, आफ्टर 2 ईयर 25 होगा, फिर 12.5 होगा एंड सो ऑन। तो खत्म तो कभी नहीं हो रहा, क्योंकि हमेशा जितना अमाउंट था उसका आधा हो जाएगा, इसलिए ये इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है। यही बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, फिर फर्स्ट ऑर्डर के बताए थे, जीरो ऑर्डर के ही बता देते हैं। नंबर 1 बेटा H2 और Cl2, ठीक है जी, ये दोनों गैसेस वाटर सरफेस पे डाली हैं, ये भी गैस हो गया। अब क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि सनलाइट दिखानी बहुत जरूरी है। लिख लो, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2। अब ये जीरो ऑर्डर है, कैसे भैया? पानी के ऊपर रख के वेसल में देखते हैं कितना वाटर राइज कर रहा है। जितना HCl डिसॉल्व होता है उतना ही वाटर राइज करता है, इनकी कंसेंट्रेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये जीरो ऑर्डर है। एक और एग्जांपल ले लो,
यहां पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ले लो, ऑन मॉलिब्डेनम का सरफेस। अब ये भी जीरो ऑर्डर है, कैसे होती है ये? यहां पर भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं। तो बच्चे, मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन काइनेटिक्स को समझाते हुए इंटीग्रेशन जो था उसको पूरी डिटेल में ले जाते हुए आज का सेशन रखा है। अब इसे ग्राफिकली पढ़ेंगे, कुछ सवाल करेंगे और कंपटीशन वाले सेशन में जो होता है उस पर देखेंगे। समझ में आया क्या क्या इम्पैक्ट है इनका? तो आज का सेशन ही रोकते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ आई होप इसको ध्यान से आप लोग करेंगे ताकि कल वाले जो सेशन हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के उसमें थोड़ा आनंद आए। तो आज की सभा यहाँ रोकते हैं, चलिए मिलते हैं।